तो जामठा की जंग में रोहित शर्मा ने जमाया रंग। नमस्कार, रन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। छोटा मैच था जामठा के मैदान पर, लेकिन कई बड़े धमाके देखने को मिले। पहले ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड ने बड़ा धमाका किया और उसके बाद जब भारतीय टीम के सामने 90 रनों का लक्ष्य था 8 ओवर में, तब बड़ा धमाका करने का काम खुद कप्तान रोहित शर्मा ने किया। रोहित शर्मा ने जबरदस्त और धुआंधार पारी खेली, मैदान पर चौकों और छक्कों की बरसात कर दी और इस बात को तय किया कि इस छोटे से मैच को भारतीय टीम न सिर्फ बड़े अंतर से जीतेगी बल्कि सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल करने में कामयाब रहेगी। वहीं अगर हम बात अक्षर पटेल की गेंदबाजी की भी करें, लगातार ये दूसरा मैच था जहां पर अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी की, ऑस्ट्रेलिया को कंटेन करने का काम किया और साथ ही 2 विकेट लेने में कामयाब। इसके अलावा बात जसप्रीत बुमराह की करें, एक लंबे बाद वो मैदान पर उतरे थे। अपनी सटीक यॉर्कर से उन्होंने न सिर्फ एरन फिंच को आउट किया बल्कि बेहतर संकेत भी दिए। लेकिन भारतीय टीम के लिए जो बड़ी परेशानी रही, वो बड़ी परेशानी रही हर्षल पटेल के फॉर्म को लेकर। एक बार फिर उनकी जबरदस्त तरीके से पिटाई हुई, लेकिन ये क्योंकि छोटा मैच था, कम ओवर्स के मैच में हमेशा प्रेशर पे होता है और बाज अक्सर सफर करते हैं, जो भारतीय गेंदबाजों ने भी किया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने किया। एडम जंपा के स्पेल को हम हटा दें तो ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज की पिटाई हुई। नतीजा ये कि हम ये मुकाबला 6 विकेट से जीतने में कामयाब रहे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। इस छोटे मैच पर जो बड़ा धमाका किया रोहित शर्मा ने और साथ ही बाकी खिलाड़ियों ने, इस पर बातचीत करने के लिए सबा करीम हमारे साथ हैं, राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ और रितेंद्र सिंह सोढी हमारे साथ। रितेंद्र, छोटा मैच, बड़ा धमाका और कप्तान से जिस पारी की उम्मीद हम कर रहे थे वो पारी वो खेलते हुए नजर आए। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, जैसे कहा जाता है यूं ही बैठे बैठे जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और ये भारतीय टीम की मुकम्मल कोशिश आज दिखी है। हम 1-0 से पिछड़ रहे थे, लेकिन आज छोटा मैच था, इट कुड हैव गॉन ईदर वे। ऑस्ट्रेलिया ने ठीक ठाक रन्स बना लिए थे, लेकिन जिस तरह रोहित शर्मा खेले, इट वॉज कार्नेज, इट वॉज अनबिलीवेबल। ऐसी हिटिंग फ्रॉम वर्ड गो। रोहित शर्मा ने पहले ही अपनी इंटेंट दिखा दी थी कि वो आज शॉट्स खेलेंगे, आते ही खेलेंगे, और जो इंटेंट उन्होंने दिखाई वो अंतिम क्षणों तक चलती रही और वहां पे कोई भी जवाब नहीं था ऑस्ट्रेलिया के पास। और उसके बाद दिनेश कार्तिक जो करते हैं, हमेशा पहली बॉल पे छक्का मारते हैं, आते ही वैसा ही किया। तो बहुत बढ़िया कमबैक है और ऑस्ट्रेलिया शायद अब सोच रही होगी कि उनके पास बड़ा मौका था आज सीरीज को क्लोज करने का, बट दैट वाज नॉट टू बी। सो वेल डन टीम इंडिया। साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं राजकुमार जी। बड़ी जीत और इस बड़ी जीत का पूरा श्रेय रोहित शर्मा को जाता है। 8 ओवर में 90 रन कहीं से भी आसान नहीं होता, लेकिन पहले 2 ओवर में ही रोहित शर्मा ने इस बात को तय कर दिया कि एक ऐसा स्टार्ट देंगे जहां से ऑस्ट्रेलिया संभल नहीं पाएगी। पहले 2 ओवर में 30 रन बना दिए भारतीय टीम ने और बड़ा फर्क डाल दिया रोहित शर्मा ने खास तौर से। बिल्कुल राजीव, बहुत शानदार बल्लेबाजी की और जिस तरह एफर्टलेस उन्होंने शॉट्स खेले वो देखने लायक थे। शुरू से ही आते ही उन्होंने अपनी इंटेंट क्लियर रखी और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आए थे कि 8 ओवर में 90 रन बनाने हैं। और एक अच्छा टॉस भी भारत ने जीता क्योंकि एक लक्ष्य मिल गया भारत को कि आपको पता होता है छोटे मैच में कि कितने रन बनाने हैं, लेकिन फिर भी आसान नहीं था ऑस्ट्रेलिया के पेस बॉलिंग के सामने 8 ओवर में 90 रन बनाना। लेकिन शानदार बल्लेबाजी की यहाँ पर रोहित शर्मा ने और उसी का नतीजा कि भारत सीरीज में बराबरी पर आ गया है। चलिए, तो रोहित शर्मा की शानदार बल्लेबाजी की वजह से सीरीज में बराबरी पर आ गए। सबा भाई, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात अक्सर आप चर्चा करते हैं कि इंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। आज तो कंप्लीटली आप इंप्रेस होंगे जिस इंटेंट के साथ भारतीय बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की, वो चाहे 10 रन का कंट्रीब्यूशन हो या 46 रन का कंट्रीब्यूशन हो, हर एक बल्लेबाज ने ये इंटेंट दिखाया कि वो पहली गेंद से अटैक करेंगे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के ऊपर। हाँ राजीव, और यहाँ पे तो चूंकि 8 ओवर का मैच था, हर गेंद पर ही आपको इंटेंट दिखाना था कि जो कि भारत ने दिखाया। जो हम लोग बात करते आते हैं कि T20 मुकाबले में 6 ओवर के जो पावर प्ले होते हैं उनका महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो आप समझ लीजिए कि 8 ओवर का अगर मैच हो रहा हो तो वहां पे 2 ओवर को जो पावर प्ले है उसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। और आज के मैच में वही एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहा, जहां ऑस्ट्रेलिया ने पावर प्ले में सिर्फ 20 रन बनाए 2 ओवर में और 2 विकेट उनके गिर गए। पर यहाँ पर भारत ने 2 ओवर में 30 रन बनाए, तो ये 10 रन का जो अंतर रहा उसी का असर हुआ कि भारत ने बहुत ही आसानी से ये मैच जीत लिया है। शानदार बल्लेबाजी रही रोहित शर्मा की, बेहतरीन तरीके से फिनिश किया दिनेश कार्तिक ने, और जो भी खिलाड़ी जितनी भी गेंदें उसको खेलने का मौका मिला वहां पर रन्स बनाए।
और ये बहुत बड़ी बड़ी बात रही। अक्षर पटेल ने फिर से दिखा दिया है कि उनकी जगह अब तो एक तरह से पक्की हो गई है। जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की है उसमें चतुराई भी थी, उसमें कला भी है, उसमें मैच्योरिटी भी नजर आई। और जी। एक बार फिर से मेरे हिसाब से अक्षर पटेल का कंट्रीब्यूशन लगातार ये दूसरे मैच में बहुत ही विशाल रहा है भारत के लिए। सभा भाई, खास तौर से ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी से थोड़ा आप आश्चर्य में थे, क्योंकि रोहित शर्मा की स्ट्रेंथ उनकी बैकफुट प्ले है, जिस तरह से वो पुल और हुक शॉट्स खेलते हैं, उनके स्ट्रेंथ पे गेंदबाजी करते चले गए ऑस्ट्रेलिया। आपको लग रहा है शुरुआती ओवर्स में खासतौर से, और वहां से फिर संभल नहीं पाए, क्योंकि रोहित शर्मा के बारे में हर कोई जानता है कि अगर आप छोटी गेंद फेंकेंगे तो वो गेंद को बाउंड्री पार नहीं बल्कि स्टेडियम पार पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रयास ये नहीं था ऑस्ट्रेलिया के कि उनको छोटी गेंद डाली जाए। जिस तरह का विकेट है, ये अप एंड डाउन विकेट था, यहाँ पर बॉल थोड़ी बहुत नीचे रह रही थी। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हर एक ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने वही हिट द विकेट कटर्स डालने का प्रयास किया। पर कई बार इस तरह की गेंदबाजी अगर आप करते हैं तो उसमें अगर आपकी दिशा ठीक नहीं होती है तो उसका नतीजा खराब होता है, जो कि रोहित शर्मा ने दिखाया। उसके ऊपर से अगर रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज आपके सामने हो, तो रोहित शर्मा इंतजार कर रहे थे, बहुत जल्दी उन्होंने लेंथ को पिक किया और उस हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी की। तो आज बहुत ही शानदार और एक कप्तानी पारी खेली है रोहित शर्मा ने। आदम जाम्पा ने अच्छी गेंदबाजी की, वो भी जी। अक्षर पटेल की तरह से ही उन्होंने चतुराई के साथ गेंदबाजी की। पर अंत में देखिए, छोटे मैच में अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज रहता है। आपको मालूम नहीं होता है कि पार स्कोर क्या होना चाहिए। पर 90 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने जरूर, उसको जी। चेस करना उतना आसान नहीं था, खासकर ऐसे विकेट पे जहां पर बॉल थोड़ी बहुत नीचे रह रही थी। और बहुत ही शानदार ये कमबैक रहा है भारतीय टीम का, विशेष करके रोहित शर्मा का। चलिए, राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। राजकुमार सर, विराट ने बड़ी छोटी सी इनिंग खेली, बहुत इंप्रेसिव शॉट्स लगाए, खासतौर से एक बैकफुट पर जिस तरह से उन्होंने सामने एक तेज गेंदबाज को चौका मारा, ये वो दिखा रहा है कि वो टच नहीं गया है, ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है, कंट्रीब्यूशन उनका पूरा आता रहेगा। इस पर आपका रिएक्शन लेंगे, लेकिन फटाफट आपको एक बार बता दें फिर इस मैच में क्या हुआ है। जसप्रीत बुमराह शानदार विकेट लिए, बाजी की टेल हर्षल पटेल बात तो उनके 2 ओवर में पड़े, यानी कि उनका खराब फॉर्म एक बार फिर जारी रहा। साथ ही बात फिंच और मैथ्यू वेड की करें, 200 के ज़्यादा के स्ट्राइक रेट से ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने बल्लेबाजी की थी। इसके अलावा रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा पूरे मैच में छाए रहे और उन्होंने मैदान पर चौकों और छक्कों की बौछार कर दी। अब राजकुमार सर, आपका एक रिएक्शन विराट की इस छोटी सी इनिंग पे। हालांकि एडम जंपा एक बार फिर भारी पड़ गए उनके ऊपर। बिल्कुल राजीव, लेकिन उन्होंने दिखाया कि वो शानदार टच में हैं और टीम पर्पस के लिए खेलते हुए वो आउट हुए, तो कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि इंटेंट सब की उनकी क्लियर थी। एक जो टीम की स्ट्रेटेजी थी उसके तहत वो बल्लेबाजी कर रहे थे और अच्छे निक में लग रहे थे। तो ये अच्छी बात है कि आने वाले मैचेस में वो इसी तरह की फॉर्म अपनी अगर कंटिन्यू रखेंगे, जिस तरह का उनका टच है, तो वो बहुत उपयोगी होगा भारतीय टीम के लिए। चलिए रितेंद्र, आप कैसे देख रहे हैं? जितने भी बैट्समैन उतरे सबका इंटेंट बहुत अच्छा था। वो चाहे दिनेश कार्तिक का पहली बॉल पे छक्का लगाना हो, रोहित शर्मा ने जिस तरह से छक्कों से शुरुआत की। ओवरऑल छोटा मैच था, बट सबसे इंपॉर्टेंट था कि इंटेंट क्या है। वो चाहे भारतीय टीम हो या ऑस्ट्रेलिया, और दोनों टीमें शायद इस बात को लेकर बहुत खुश होंगी कि बहुत अच्छे अप्रोच के साथ उन्होंने इस छोटे से मुकाबले में मैदान पर उतरे और एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिट भी किया। जी हाँ रची, बहुत ही छोटा मैच था। और देखिए, एक हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट होता था जहां पे 5 ओवर का गेम होता था, तो आप पहले ही बॉल से आके मारते थे, तो कुछ ऐसा ही आज यहाँ पे सिलसिला था। लेकिन अच्छी बात भारत के लिए ये है कि उनको ये जीत चाहिए थी राजीव। एशिया कप में हमने अच्छा नहीं किया, मनोबल नीचे था, लेकिन यहाँ पे हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया अगर बात करें, भारत का ये सीरीज जीतना इसलिए जरूरी है कि T20 वर्ल्ड कप अब कुछ ही दिन दूर है, तो डेफिनेटली इट विल गिव अस द मच नीडेड इम्पेटस। छोटा मैच था लेकिन जीत भारत की हुई है और भारत यहाँ पे अब बड़ी वापसी कर सकता है इस सीरीज को जीत के। सो वेल डन रोहित शर्मा। और यहाँ पे रोहित की फॉर्म जो आज देखी है राजीव, ये खतरे की घंटी साबित हो सकती है T20 वर्ल्ड कप में प्रतिद्वंदियों के लिए। बिल्कुल, और के राहुल और रोहित शर्मा ने जिस तरह का स्टार्ट दिया राजकुमार सर, उसने ऑलमोस्ट प्रेशर हटा दिया था कि आपको 8 ओवर में 90 रन बनाने, यानी कि हर ओवर में 10 रन से ज़्यादा बनाने। के राहुल ने भी जिस तरह का स्टार्ट दिया और वो फ्लिक पे जिस तरह से उन्होंने एक छक्का लगाया, वो दिखा रहा है कि हमारा टॉप ऑर्डर धीरे धीरे फॉर्म में लौट रहा है। 2000 अगर हम एशिया कप की बात करें, विराट ने रन बनाए, अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सूर्य कुमार यादव का रन आ रहे हैं, रोहित शर्मा रन बना रहे हैं, और ये एक पॉजिटिव साइन है जिसको लेके हम थोड़ा डर रहे थे कि टॉप ऑर्डर का वो कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है जिसके लिए हम सब उनसे उम्मीद कर रहे हैं।
बिल्कुल राजीव, बहुत अच्छी बात है कि हम अच्छे टाइम पर पीक कर रहे हैं हमारे बल्लेबाज, और सभी अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, भले वो सूर्य कुमार यादव हो, केएल राहुल हो या विराट कोहली हो। जिस तरह रोहित ने आज बल्लेबाजी की तो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया जी। होगा उनका, और बाकी टीमों के लिए वाकई में एक बहुत बड़ा खतरा होगा अभी ये भारतीय टॉप ऑर्डर को देखकर कि जिस तरह की निक में है, जिस तरह की फॉर्म में दिख रहे हैं और जिस इंटेंट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो ये एक बेहद खतरनाक टीम नजर आ रही है। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट अगर हम अपनी गेंदबाजी में कर लेंगे, जो कि आज बुमराह के आने से थोड़ा बेटर हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अर्शदीप आ जाएंगे हर्षल की जगह, तो शायद फर्क पड़ेगा भारतीय अटैक में, और भारत एक बहुत स्ट्रांग कंटेंडर होगा वर्ल्ड कप जीतने का। रोहित शर्मा ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया रितेंद्र। T20 फॉर्मेट में बात करें तो 500 बाउंड्री वो अब तक लगा चुके हैं। अभी तक कोई भी बल्लेबाज वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा नहीं कर पाया, और ये देखिए देखिए दिखाता है राजीव, कितने बड़े बाउंड्री हिटर हैं वर्ल्ड क्रिकेट में वो। बिल्कुल आपने ठीक कहा राजीव, बहुत बड़े हिटर हैं। इन इस फॉर्म रोहित शर्मा इज द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन इन द वर्ल्ड। क्योंकि देखिए आज लक्ष्य आसान नहीं था, 90 रन बनाने थे आपको 8 ओवर में, तो आपको आस्किंग रेट के साथ चलना था, लेकिन रोहित शर्मा ने ही मेड इट लुक वेरी इजी। और जब आप ऐसी फॉर्म में होते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, आप रोहित शर्मा के जो हिटिंग है उसमें अंकुश नहीं लगा पाते हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ है। और हमें इसी फॉर्म की जरूरत है अभी, जैसे राजकुमार जी कह रहे हैं, ये जो टाइमिंग है फॉर्म का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप पहले फॉर्म हिट करते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले आप शायद थोड़ा नीचे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप 10-15 दिन पहले, जहां पे हम बड़ा मैच इंडिया पाकिस्तान खेलने वाले हैं, रोहित की आज की बल्लेबाजी डेफिनेटली पाकिस्तान की टीम, साउथ अफ्रीका जिनसे हमने खेलना है, वो भी अब सोचेंगे कि रोहित को रोकें तो कैसे रोकें। बिल्कुल, और लीड फ्रॉम द फ्रंट जो हमेशा क्रिकेट की किताब में कहा जाता है कि अगर कप्तान खुद आके रिस्क ले रहा है और अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो फिर उस जीत के मायने बहुत बढ़ जाते हैं। और शायद इसीलिए रोहित शर्मा का ये कंट्रीब्यूशन आने वाले मैचेस में विरोधी खेमे में एक बड़ी हलचल मचाएगा, क्योंकि रोहित शर्मा बड़े बाउंड्री हिटर है, ये हर कोई जानता है। एक बार फिर आपको पूरे मैच के जो कुछ घटा है उससे अपडेट करा दें। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग किया, 90 रन बनाए 8 ओवर में, क्योंकि बारिश की वजह से मैच छोटा हो गया था। और जब मैच शुरू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया ने धुआंधार शुरुआत की, अक्षर पटेल ने ब्रेक लगाया, 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए उन्होंने, और साथ ही रनों पर भी अंकुश लगाया। और उनके साथ जसप्रीत बुमराह ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, बहुत लंबे अरसे के बाद कमबैक कर रहे थे। उनकी गेंदबाजी पर तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स की निगाहें थी। साथ ही बात करें ऑस्ट्रेलिया के इंटेंट की तो मैथ्यू वेड ने एक बार फिर धुआंधार पारी खेली, और कप्तान एरन फिंच भी बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए। तो कुल मिलाकर मुकाबला 8 ओवर तो गया, भारतीय टीम को भी 8 ओवर बैटिंग करनी पड़ी, लेकिन वो जो इनिशियली पहले 2 ओवर में 10 रन एक्स्ट्रा बनाए भारतीय टीम ने, उसका बड़ा फायदा मिला, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि छोटे मैच में बड़ा धमाका देखने को मिला। सबा भाई, गेंदबाजी की बात करें तो अक्षर पटेल तो लग रहा है उनको बाबूजी बुलाते हैं टीम में सब लोग, और ऐसा लग रहा है बाबूजी की तरह गेंदबाजी भी वो कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अक्षर पटेल की बात तो हम लोग कर लेते हैं राजीव, पर सबसे बड़ी बात ये करनी होगी कि रोहित शर्मा की कप्तानी कितनी अच्छी रही है आज। बहुत ही बोल्ड मूव था अक्षर पटेल को पावर प्ले में दूसरा ओवर करवाना, और वहीं से गेम पूरी तरह से चेंज हो गया। उसमें रनआउट भी हुआ, विराट कोहली का शानदार थ्रो, उसके साथ साथ ग्लेन मैक्सवेल जो नंबर 3 पर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, उनको पहले ही गेंद पर आउट करना, और उसके बाद तीसरे ओवर में भी उसके बाद वाला ओवर भी अक्षर पटेल नहीं किया, 4th ओवर भी, जहां पर उन्होंने टिम डेविड का विकेट लिया। 2 जो सबसे बड़े पावर हिटर्स हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम के, उनको वापस भेज दिया। तो ये शानदार कप्तानी रही है रोहित शर्मा की, कि उन्होंने जिस तरह से बैक किया आज के इस मैच में, छोटे मैच में अक्षर पटेल को। बहुत कम बार ऐसा देखने को मिलता है कि जहां पे 2 ओवर का पावर प्ले हो, वहां पर आप स्पिनर से गेंदबाजी करा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने विकेट को परख लिया बहुत जल्दी कि इस विकेट पर अगर हम लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो भी अक्षर पटेल की कला की बॉलर को करवाएंगे तो आपको उसको फायदा मिलेगा। मुझे लगा रोहित शर्मा का जो प्रहार है वो नहीं केवल बल्ले से नजर आया, पर उनकी कप्तानी में भी नजर आया। और अक्षर पटेल की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आसान होता नहीं है राजीव, एक ऐसे प्लेयर को टीम में आना, वो भी एक ऐसे खिलाड़ी की जगह पर जिसने अपनी जगह बना ली है। रविंद्र जडेजा की जगह पर अक्षर पटेल को आना और इस तरह से परफॉर्म करना, ये दर्शा रहा है कि उनकी मानसिकता जो है कितनी ज्यादा मजबूत है, और उसी का नतीजा है कि अक्षर पटेल बार बार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और इस समय तो उनकी बल्लेबाजी में भी निखार देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा रिप्लेसमेंट इस समय भारतीय टीम को मिला है रविंद्र जडेजा की जगह पर अक्षर पटेल के रूप में। बिल्कुल, और भले ही जामटा के मैदान पर राजकुमार सर चर्चा रोहित शर्मा की बल्लेबाजी की ज्यादा हो, लेकिन एक्चुअली मैन ऑफ द मैच
अक्षर पटेल होने चाहिए। 2 ओवर में 13 रन, 2 विकेट, 8 ओवर के मैच में पावर हिटिंग चल रही है, धुआंधार बल्लेबाजी चल रही है, इन सब के बीच में अक्षर पटेल आते हैं, कंटेन करते हैं और 2 विकेट भी ले जाते हैं। बेहतरीन गेंदबाजी, कोई डाउट ही नहीं राजीव, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये अक्सर गेंदबाजों को मैन ऑफ द मैच नहीं दिया जाता, जो कि गलत है। और मेरा भी यही मानना है कि वो फुल्ली डिजर्व करते हैं आज मैन ऑफ द मैच, क्योंकि जिस तरह पावर प्ले में उन्होंने दूसरा ओवर डाला और उसके बाद चौथा ओवर डाला, तो बहुत लाजवाब है। और दोनों ही जो सबसे बड़े स्ट्राइकर हैं, टिम डेविड और मैक्सवेल, उनको आउट किया उन्होंने। तो पूरा क्रेडिट जाता है अक्षर पटेल को कि बहुत बेहतरीन गेंदबाजी वो कर रहे हैं। और अच्छा एक रिप्लेसमेंट मिल गया है भारत को रविंद्र जडेजा के रूप में, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था पहले कि रविंद्र जडेजा टीम में नहीं है तो क्या होगा। और अक्षर के बारे में कहना चाहूंगा कि वो कैपेबल हैं अच्छे बड़े हिट मारने के भी। तो एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट मिला है भारत को वर्ल्ड कप के लिए। रितेंद्र, आप कैसे देख रहे हैं बीइंग अ लेफ्ट आर्म स्पिनर? मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूँ 2 मैचों में जिस तरह से लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की वापसी हो रही है, क्योंकि एक समय लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को बड़ा साइडलाइन किया जा रहा था। लेकिन अच्छी बात यह है दोनों मैच में, हारे हुए मैच में भी अक्षर पटेल का कंट्रीब्यूशन और जीते हुए मैच में भी अक्षर पटेल हीरो बनकर सामने आए। जी हाँ राजीव, बड़ी बात है। देखिए, बतौर बॉलर T20 क्रिकेट में जिंदगी आसान नहीं होती है, लेकिन जब ये T20 क्रिकेट का मैच 8 ओवर का हो जाता है तो बॉलर की जिंदगी और बेहद मुश्किल हो जाती है। लेकिन अक्षर पटेल ने जिस तरह बॉलिंग की है, जिगर दिखाया है, इस लड़के में टैलेंट है। और अजीब, मुझे हमेशा से लगता है अगर आप रविंद्र जडेजा और अक्षर को कंपेयर करेंगे, अगर आप ऑलराउंडर की बात करते हैं, बेहतर ऑलराउंडर है रविंद्र जडेजा, लेकिन अगर आप सिर्फ बॉलिंग की बात करते हैं वाइट बॉल से, तो शायद अक्षर पटेल इज नॉट हायर देन रविंद्र जडेजा, क्योंकि जो सटीक इनकी पिचिंग है, देखिए विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं, रूम बिल्कुल नहीं देते हैं, इफ यू मिस आई हिट, ये थ्योरी है अक्षर पटेल की। तो जी हाँ, उनका मनोबल बड़ा होगा। और अच्छी बात यह है कि हम T20 क्रिकेट में अगर आप बॉलिंग ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं तो बुमराह और अक्षर पटेल की फॉर्म इज डेफिनेटली ह्यूज साइंस फॉर टीम इंडिया। बिल्कुल, और जसप्रीत बुमराह की भी यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए। सभा भाई, कितना इंप्रेस कर पाए खासतौर से एरन फिंच को जिस तरह से उन्होंने अपनी यॉर्कर पे आउट किया? देखिए, पहला मैच था, काफी दिनों के बाद वो T20 मुकाबला खेल रहे हैं, या फिर 8 ओवर का मुकाबला खेल रहे थे, सिर्फ 2 ओवर ही उनको डालना पड़ा। उस प्रकार से टेस्ट हुए नहीं जसप्रीत बुमराह, पर शुरुआत अच्छी रही है उन्होंने। अच्छी बात यह है कि यॉर्कर से उन्होंने एरन फिंच को आउट किया, वो वेरिएशंस उनकी गेंदबाजी में देखने को मिला। तो ये अच्छे संकेत हैं जसप्रीत बुमराह के लिए। अभी भी थोड़ा वक्त लगेगा पूरी तरह से मैच फिट होने में जसप्रीत बुमराह को, पर हाँ, जैसा कि सोढी ने कहा कि अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है भारत की सफलता के लिए। उसके साथ साथ मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि कम से कम 3 आपके पास जो और बॉलर्स होते हैं, उनमें से 2 बॉलर को और अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, तभी हम एक स्ट्रॉन्ग दावा पेश कर सकते हैं विश्व कप के लिए। तो ये अच्छी बात है कि ये जसप्रीत बुमराह इस समय फिट होकर वापस आ गए हैं। अब मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि यहाँ से वो लगातार मैचेस खेलते हैं, क्योंकि उनको फिट रहना पड़ेगा विश्व कप के लिए। अगर आप मैच खेलेंगे नहीं तो फिर अचानक अगर आपके ऊपर दबाव आएगा तो फिर वहां पर भी थोड़ी बहुत परेशानी बढ़ सकती है। तो उम्मीद यही है कि जसप्रीत बुमराह इसी प्रकार से फिट रहें और आने वाले समय में मैचेस खेलते रहें। बिल्कुल, जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी को आप कैसे रितेंद्र एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद T20 फॉर्मेट खेल रहे हैं, आपको पता है कितना प्रेशर होता है जब ओवर्स कम होने लगे। ओवर्स अगर 20 हैं तो आप ठीक है, आपको 4 ओवर का कोटा मिलता है, आपको 2 ओवर में ही ना सिर्फ कंटेन करना है बल्कि ओपोनेंट को आउट करने का भी काम करना है। ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, और तब जब आप इंजरी से वापस आ रहे हो। जी हाँ राजीव, बेहद चैलेंजिंग हो जाता है। और अगर आप जसप्रीत बुमराह हैं, देखिए इनके पास एक्सपीरियंस भरपूर है, लेकिन इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो एकदम आके 2 ओवर डालना, जहां पे एलिमेंट ऑफ एरर की बात करें, वो तो है ही नहीं है, क्योंकि बैट्समैन फ्रॉम वर्ड गो आपको छक्का मारने के लिए तैयार खड़ा है। तो बुमराह ने ठीक ठाक वापसी की है। अब जरूरी है कि ऐसी जो इंजरी से वो गुजरे हैं, जो निगल्स रही हैं, वो अब ना आए जब तक T20 वर्ल्ड कप खत्म नहीं होता, जब तक हम जीत नहीं जाते हैं। क्योंकि बुमराह इज द एक्स फैक्टर अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, क्योंकि इनमें क्षमता है हमें अच्छा स्टार्ट देने की, विकेट्स लेने की नए बॉल के साथ। तो जी हाँ, बुमराह का आज जैसे आगाज हुआ है T20 क्रिकेट में आफ्टर इंजरी, ये बेहद मुझे लगता है सबको बहुत एक सेटिस्फैक्शन देगा। अगर हम टीम मैनेजमेंट की बात करते हैं, रोहित और राहुल बहुत खुश होंगे, क्योंकि एशिया कप में ऐसा लग रहा था कि बुमराह के बिना हमारी बॉलिंग है ही नहीं है, लेकिन आज ऐसा लगा है कि बुमराह जिस फॉर्म को पकड़े हुए हैं, डेफिनेटली यस, वी हैव सम ब्रिलियंट बॉलिंग इन आवर रैंक्स।
राजकुमार सर, क्या वाकई जैसे रितेंद्र कह रहे हैं और बाकी जो खबरें आ रही थी तमाम जब हम पहला मैच हारे कि जसप्रीत बुमराह की कमी बहुत खल रही है, क्या जसप्रीत बुमराह के आने से कॉन्फिडेंस पूरे बॉलिंग अटैक में आ गया? सबको ये लगा कि बुमराह के 2 ओवर हैं जो आपको सेव कर सकते हैं, इसलिए बाकी गेंदबाजों ने अच्छा कर दिया। डेफिनेटली देखिए, जब आपका मेन बॉलर आता है और आप जानते हैं कि इस फॉर्मेट में उससे बड़ा बॉलर नहीं है कोई वर्ल्ड क्रिकेट में, तो एक पूरी बॉलिंग यूनिट को एक कॉन्फिडेंस तो आता ही है राजीव। और शुरू से जैसे वो प्रेशर बनाते हैं, शुरुआती विकेट लेते हैं और डेथ ओवर्स में ये श्योरिटी होती है कि वो 100% बोल कर यॉर्कर डालेंगे और मार नहीं खाएंगे। तो कहीं ना कहीं कप्तान को भी, टीम मैनेजमेंट को, बॉलिंग यूनिट को, सबको कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारा मेन बॉलर है हमारे पास और वो अगर अच्छी फॉर्म में है तो उसका फायदा बाकी सब बॉलर्स को भी होता है क्योंकि वो प्रेशर बनाता है और दूसरे एंड पे जब आप जी रन बनाने जाते हैं तो आपको विकेट्स भी मिलता है। सबा भाई, एक चिंता का सबब जरूर रहा, दोनों ही मैच जो अभी तक हमने देखे हर्षल पटेल के लिए कुछ खास नहीं रहा, थोड़ी लेंथ को लेके दिक्कत लग रही है। क्या लग रहा है आपको, बहुत ज्यादा मार पड़ रही है उनको? पहला मैच हम उनके स्पेल की वजह से हार गए और दूसरा मैच भी ऑलमोस्ट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बहुत रन दे दिया आखिरी ओवर में। हाँ राजीव, अभी भी मुझे लगता है कि जो रिदम मिलना चाहिए हर्षल पटेल को वो मिल नहीं पा रहा है। जो लेंथ की उनको तलाश है वो अभी भी नहीं मिल पा रहा है। जो उनके स्लोअर जो डिलीवरीज वो डाल रहे हैं वो बहुत ज्यादा हाफ ट्रैकर में तब्दील हो जा रही है और समय मिल रहा है बल्लेबाजों को उनके ऊपर उनके सामने बड़े बड़े शॉट्स लगाने का, तो उनको मेहनत करने की जरूरत है। तो मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ा बहुत परसिस्ट करना पड़ेगा हर्षल पटेल को। देखिए, जितना अनुभव जसप्रीत बुमराह को है उतना अनुभव हर्षल पटेल को नहीं है। तो बुमराह से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने लंबे समय के बाद वो वापस आ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, तब भी वो उसी प्रकार की गेंदबाजी करेंगे जिस तरह से उन्होंने आज किया। हर्षल पटेल, ये पहली बार है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से बहुत दिनों के बाद उनकी वापसी हो रही है। थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि समय देना होगा हर्षल पटेल को। और एक और बात हमें नहीं भूलनी होगी राजीव, के हर्षल पटेल नंबर 8 पर आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, बहुत हैंडी है वो बैटिंग करते समय, तो उससे भारतीय टीम को फायदा जरूर मिलेगा। इसी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा और हर्षल पटेल को थोड़ा और हमें समय देना होगा वही वापस अपने रिदम और फॉर्म में आने के लिए। जी चलिए, 30 सेकंड में राजकुमार सर, सिर्फ 30 सेकंड में कैसे आप देख रहे हैं हर्षल पटेल का परफॉर्मेंस? थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहा है क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ उनको लाया गया टीम के साथ। देखिए राजीव, थोड़ा सा प्रेशर तो है क्योंकि कम बैक कर रहे हैं और इंजरी से वापस आ रहे हैं। इतना आसान नहीं होता, आते ही आप T20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के सामने खेल रहे हैं। तो थोड़ा सा समय, मैं बिल्कुल सभा के साथ एग्री करूंगा कि थोड़ा समय हमें देने की जरूरत है। यंगस्टर हैं, बहुत ज्यादा उन्हें एक्सपोजर नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का, तो जैसे जैसे वो 1-2 मैचेस और खेलेंगे वो पुराने रिदम में नजर आएंगे और वो माने जाते हैं स्पेशलिस्ट T20 क्रिकेट के। तो मुझे पूरी आशा है कि वो जरूर अच्छी कमबैक करेंगे। जी रितेंद्र, 30 सेकंड में बात पूरी कर लें, फटाफट खत्म करना है मुझे। जी देखिए, बहुत क्रूशियल मैच है अगला राजीव, और हम जो इंडिया न्यूज पे अपना लकी चार्म कोट इस्तेमाल करते हैं वो अब करना जरूरी है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी पास है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर हम इंडिया की एडवांटेज की बात करते हैं, इक्की दुक्की चक दवांगे, लोड़ पई तो ऑस्ट्रेलिया नू T20 टीजे विच तक दवांगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, सभा भाई आपका और राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर आ चुकी है, यानी कि पहला मैच भारतीय टीम ने हारा और दूसरा मैच अब भारतीय टीम जीत चुकी है। अब सबको इंतजार हैदराबाद का होगा जहां पर भारतीय टीम एक बार फिर हल्ला बोल करती नजर आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ओवर चाहे कम हो या 20 ओवर का हो, इंटेंट भारतीय टीम का वो बेहद मजबूत नजर आया, बहुत अटैकिंग नजर आया और इसी इंटेंट की जरूरत है। अब एक आध मैच हार जाएं या एक आध मैच जीतें, इस इंटेंट के साथ अगर आप लगातार क्रिकेट खेलते रहेंगे तो T20 फॉर्मेट में भी भारतीय टीम को बहुत जल्दी हम कुछ बड़े अचीवमेंट्स के साथ जरूर देख पाएंगे। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।